इसकी उदारता ने और इसके साम्राज्य बंटवारे की नीति ने इसे भाग्यवान की जगह भाग्यहीन बना दिया और दर दर भटकता रहा। कौन? हिमायू। हिमायू के बारे में यहां जानना होगा पहले आपको कि दीन पनाह नगर कहां पर है? दिल्ली में है। और किस नदी के तट पर है? तो इस शहर को इसने बसाया था। अब दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो इसी नदी के तट पर इस शहर को किसने बसाया? हिमायू ने। हिमायू के बारे में अगर हम लोग कहानी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हिमायू के विलासतापूर्ण जीवन की तरफ अगर बढ़े तो सबसे पहले इनकी पत्नी के बारे में अगर जाने, इनकी पत्नी ने जो कुछ कार्य किया है वो इतिहास में भी अंकित है। इनकी पत्नियों का इतिहास जानना थोड़ा सा रुचिकर लगना चाहिए और होना भी चाहिए। आइए बात करते हैं। इनकी एक पत्नी का नाम था बेगा बेगम। एक पत्नी का नाम क्या था? बेगा बेगम। प्यारे साथी, बेगा बेगम ने हज की यात्रा की थी। इन्होंने कौन सी यात्रा की थी? हज की यात्रा की। और हज यात्रा करने के बाद क्या हुआ कि बेगा बेगम को हम लोग किस नाम से जाने लगे? हाजी बेगम के नाम से। हाजी बेगम के नाम से इनको जाना जाने लगा। और हाजी बेगम के कारनामे क्यों याद किए जाते हैं? क्योंकि हाजी बेगम ने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। तो एक सवाल यह भी बनता है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? हाजी बेगम ने। और यह मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में। इस मकबरे की खूबसूरती कुछ ऐसी थी जैसे आज आप ताजमहल देखते हैं तो ताजमहल के आने से पहले एक बार ऐसी कला का प्रदर्शन देखने को हमें कहां मिलता है? हुमायूं के मकबरे पे। और इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। एक सवाल यह भी बनता है कि ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है किसके मकबरे को? हुमायूं के मकबरे को। बाकी सुंदर कलाकृतियों से उकेरा गया, चारबाग शैली इत्यादि की इसमें खूब सुसंगठित ढंग से कारनामे किए गए। दूसरा नाम आता है दूसरी पत्नी का नाम जो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्हें आप सभी जानते हैं, वो है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। ये नाम क्यों प्रसिद्ध हो जाता है? तो आप सभी जानते होंगे हमीदा बानो बेगम जिनकी उपाधि थी मरियम मकानी की। एक सवाल यह भी बनता है कि हुमायूं की किस पत्नी की उपाधि क्या थी? मरियम मकानी की। मरियम मकानी, ये इसकी क्या थी? उपाधि। और आप सभी खूब बढ़िया से जानते हैं प्यारे साथी कि हमीदा बानो बेगम के संतान या पुत्र का नाम क्या था? तो उसी का नाम क्या था? अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ेंगे। इसके अलावा इनकी और बेबियों में अगर बात करें तो चांद बीबी। चांद बीबी भी किसकी पत्नी थी? चांद बीबी। और एक का नाम था शाह बीबी। चांद बीबी और शाह बीबी किसकी पत्नियां हैं? तो ये हुमायूं की पत्नियां थी, लेकिन युद्ध में लड़ते दौरान ये वीरगति को प्राप्त हुई। हुमायूं से अगला सवाल जो बनता है वो ये ध्यान रखना है, यहां मैं पॉइंट नोट डाउन कर दे रहा हूं कि मीना बाजार की शुरुआत किसने की? एक अगला सवाल जो बनता है वो ये कि मीना बाजार की शुरुआत किसने की? हुमायूं ने। हुमायूं किस में विश्वास करता था? ज्योतिष में। ज्योतिष में हुमायूं का पूर्ण विश्वास था। तो ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा विश्वास कौन करता था? हुमायूं। और सातों दिन सात रंग के वस्त्र पहनता था हुमायूं। हुमायूं अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य बंटवारा करने वाला पहला सम्राट था, या सुल्तान तो नहीं कहेंगे, बादशाह कहेंगे। सुल्तान बादशाह में क्या अंतर है आगे जिक्र करते हैं। दूसरी बातें जो आपको खूब रुचकर जानना चाहिए वो ये कि हुमायूं के काल में कुछ प्रमुख युद्ध हुए जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी से आगे मैं उसको लिखता हूं इसी क्रम में। तो यहीं पर अगर मैं बताऊं कि हुमायूं के काल के जो प्रमुख युद्ध हैं वो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इतना जान गए तो समझो हुमायूं के बारे में उतनी जानकारी आपने प्राप्त कर ली जितना अगर आप थ्योरी क्लास नहीं किए हैं फिर भी। पहला, दोहरिया का युद्ध। इनका बस क्रम ध्यान में रखना। दोहरिया का युद्ध किसके काल में लड़ा गया? हुमायूं के काल में, 1532 में, हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य। अगला युद्ध जो खूब पूछा जाता है, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम से पहले जो युद्ध लड़ा गया था उसका नाम है चौसा का युद्ध। आपने सभी ने सुना होगा कि दोहरिया युद्ध हुआ, फिर कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध एक भयावह युद्ध था। इसमें एक नए सम्राट का या बादशाह का आगमन होता है। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में हुमायूं और शेर खां के मध्य। शेर खां का इतिहास कैसा था आगे चर्चा करेंगे। अगला युद्ध जो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। ये इसलिए बता रहा हूं कि इनका क्रम पूछा जाता है। और ये युद्ध कब हुआ? 1540। ये निर्णायक युद्ध था। एक सवाल ये भी बनता है कि कौन सा युद्ध निर्णायक था जहां से हुमायूं का निर्वासन हुआ? तो यही युद्ध था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध क्या था? ये निर्णायक युद्ध था। और यहां से हुमायूं का क्या हुआ? निर्वासन। तो एक सवाल यह भी बनता है कि हुमायूं का निर्वासन किस युद्ध से हुआ प्यारे साथी? कन्नौज या बिलग्राम। और फिर एक आखिरी युद्ध जो आपको ध्यान रखना है, सरहिंद का युद्ध। बीच में बहुत सारे और युद्ध हुए, मक्षीवाड़ा का युद्ध भी है, पर सरहिंद का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये 1555। और इस युद्ध की खास बात यही है जो आपको ध्यान में रखना है, वो खास बात यही है कि इसी युद्ध के बाद, सरहिंद युद्ध के बाद ही क्या हुआ कि हुमायूं ने दोबारा सत्ता स्थापित की। यह सवाल भी आयोग पूछा है कि दोबारा हुमायूं ने किस युद्ध के बाद सत्ता स्थापित की? तो दोबारा एक बार तो मुगल साम्राज्य की नींव या मुगल साम्राज्य को स्थापित किया जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर ने। भटकते भटकते जीवन में एक बार फिर ये पहल किसने की? हुमायूं ने। तो हुमायूं के संदर्भ में इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे इनकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये शासक बार बार आने वाले हैं। अकबर, शाहजहां, जहांगीर की चर्चाएं करेंगे। अगले सवाल पर